दोस्तों, अगर आप भी भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का दिल दहला देने वाला मुकाबला देखकर खुश हो गए हो तो भैया वीडियो को लाइक करना भूलना मत, वरना अर्शदीप सपने में आकर बाउंसर मारेगा। आज के वीडियो का टारगेट हमने रखा है 600 लाइक्स। अब ये तो आप आराम से पूरा कर ही सकते हो, है ना? और हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर अर्शदीप सिंह की वो गजब की गेंदबाजी देखने आए हो जिसने इंग्लैंड की पूरी टीम को सिर्फ 117 रन पर समेट दिया। जी हाँ, 117। ऐसा लग रहा था जैसे बल्लेबाजों ने बल्ला नहीं मछली पकड़ने वाली जाल पकड़ी हो। और भाई साहब, जसप्रीत बुमराह ने भी तो कहर मचाया। उनका स्पेल देख के लग रहा था कि बल्लेबाज क्रीज पर नहीं अदालत में खड़े हैं और बुमराह जज बन के फैसला सुना रहे हैं, आउट। अब ये सब आपको हाईलाइट वीडियो में दिखने वाला है, लेकिन उससे पहले जरा कमेंट में ये बता दो, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह में से कौन है ज्यादा खतरनाक, ज्यादा जहरीला और ज्यादा जिंदाबाद गेंदबाज? कमेंट बॉक्स खोलो और दिल से लिखो अपनी राय। तो चलिए अब आपका ज्यादा टाइम न लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, बर्मिंघम के एजबेस्टन मैदान पर जैसे ही सुबह की पहली किरण पिच को छूती है, ऐसा लगता है मानो धरती ने खुद क्रिकेट का शंखनाद कर दिया हो। हवा में एक अजीब सी ठंडक, मैदान पर हल्की नमी और दर्शकों की बेचैनी, सब मिलकर इस मुकाबले को कुछ खास बना देते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है और तभी मैदान पर उतरते हैं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। वो टॉस जीतते हैं और बिना एक सेकंड गंवाए, बिना किसी से सलाह लिए, आंखों में आत्मविश्वास का समंदर लेकर बोलते हैं, हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। पूरा स्टेडियम जैसे पल भर को थम जाता है। कमेंट्री बॉक्स में बैठे पूर्व दिग्गज जो बरसों से पिच का मिजाज पहचानते आ रहे हैं, एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखने लगते हैं। क्या बेन स्टोक्स को पता नहीं कि एजबेस्टन की पिच सुबह के समय तेज गेंदबाजों के लिए किसी खजाने से कम नहीं होती? हवा, नमी और नई गेंद तीनों मिल जाएं तो गेंद जैसे शेर बन जाती है। लेकिन नहीं, बेन स्टोक्स को अपने बल्लेबाजों पर इतना भरोसा था कि उन्होंने मौसम को, माहौल को और शायद क्रिकेट के सारे नियमों को भी दरकिनार कर दिया। मैदान पर इंग्लैंड की ओर से ओपनिंग करने उतरे दो विस्फोटक बल्लेबाज, जैक क्रॉली और बेन डकेट। दोनों का अंदाज देखकर साफ था, या तो आज गेंदबाजों की धज्जियां उड़ेगी या फिर ये दोनों खुद उड़ जाएंगे। शुरुआत के 10 ओवर तक भारत को कोई सफलता नहीं मिली। क्रॉली धीरे धीरे अपनी लय में आ रहे थे, जबकि बेन डकेट तो मानो मैदान पर आग बरसाने के मूड में थे। भारत की तरफ से गेंदबाजी की कमान संभाली जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने, लेकिन इंग्लैंड के ओपनर उन्हें खेलने में पूरी तरह सक्षम नजर आए। दर्शकों की धड़कनें तेज हो रही थीं। क्या वाकई इंग्लैंड की ये चाल काम कर जाएगी? तभी कप्तान शुभमन गिल ने वो फैसला लिया जिसने पूरे मैच की दिशा ही पलट दी। उन्होंने अपने सबसे खतरनाक हथियार तुरुप का इक्का अर्शदीप सिंह को गेंद थमा दी और जैसे ही अर्शदीप ने गेंद हाथ में ली, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ बड़ा करने जा रहे हो। वो समझ चुके थे कि क्रॉली इन स्विंग होती गेंदों पर संघर्ष कर रहे हैं। बस फिर क्या था, अर्शदीप ने एकदम सर्जिकल सटीकता के साथ वो जादुई गेंद फेंकी। गेंद अंदर की ओर आई, क्रॉली का बैट देर से आया और गेंद ने गिल्लियां उड़ा दी। बर्मिंघम की धरती गूंज उठी। अर्शदीप! भारत को पहली सफलता मिल चुकी थी और मैदान का माहौल ऐसा हो गया था जैसे किसी महान युद्ध में पहला शत्रु योद्धा धराशायी हो गया हो। जैसे ही जैक क्रॉली की गिल्लियां हवा में बिखरी, अर्शदीप सिंह बर्मिंघम की धरती पर मानो युद्ध का शंखनाद कर चुके थे और पूरी भारतीय टीम ने उन्हें ऐसे घेर लिया जैसे कोई वीर योद्धा दुश्मन का पहला सिर कलम कर लौटता है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। दूसरे छोर पर खड़े थे बेन डकेट, जिनकी नजरें अब भी बड़े स्कोर पर थीं, और तभी क्रीज पर आए इंग्लैंड के भरोसेमंद बल्लेबाज ओली पोप। मगर अर्शदीप उस दिन किसी और ही आग में तपकर आए थे। अगले ही ओवर में काचेरे यानी 18वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने डकेट को भी चलता कर दिया, जो 22 रन बनाकर गेंद छोड़ने की कोशिश में बल्ले का किनारा देकर सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में समा गए। और जैसे ही पंत ने कैच लपका, मैदान पर एक बार फिर अर्शदीप की गूंज सुनाई देने लगी, जिससे इंग्लैंड 2 विकेट पर 40 रन के स्कोर पर डगमगाने लगा। लंच ब्रेक की घोषणा होते होते उनके सपनों का स्कोर बोर्ड सिर्फ 41 रन पर 2 विकेट के साथ ठहरा हुआ खड़ा था, जबकि भारतीय खेमे में जश्न, राहत और रणनीति की हलचल थी। कोच की आंखों में संतोष झलक रहा था और सोशल मीडिया पर अर्शदीप ट्रेंड करने लगा था। देश भर से आवाजें आ रही थी, बस ऐसे ही खेलो लड़कों, ये टेस्ट हमारा है। मगर असली सवाल अब यह था कि क्या भारत की गेंदबाजी इस लय को बरकरार रख पाएगी या इंग्लैंड का मिडिल ऑर्डर भारत की उम्मीदों को चुनौती देगा? क्योंकि बर्मिंघम की हवा में अब सिर्फ गेंदें ही नहीं, रोमांच और भरोसे की महक भी तैर रही थी। लंच के बाद का सत्र अक्सर टेस्ट क्रिकेट में निर्णायक होता है और इस बार भी वही हुआ। जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर लौटे, इंग्लैंड की सारी उम्मीदें अब टिक गई थीं 2 नए योद्धाओं, ओली पोप और जो रूट पर। लेकिन सामने था भारत का आत्मविश्वास, जो किसी रणनीति से नहीं बल्कि अर्शदीप और बुमराह की आग उगलती गेंदबाजी से फूट रहा था। बुमराह जो अपने शांत चेहरे के पीछे एक तूफान छुपाए हुए थे, जैसे ही गेंद लेकर दौड़े, पहली ही गेंद पर बल्ले का किनारा और स्लिप की ओर तेज जाती गेंद। लेकिन अफसोस, जमीन छू गई और जो रूट को मिल गया जीवनदान। मगर बुमराह की आंखें कह रही थीं, ये सिर्फ देर है, राहत नहीं। इस बीच पोप धीरे धीरे पिच को पढ़ने की कोशिश कर रहे थे और रूट अपने अनुभव से भारत के तूफान को रोकने की जद्दोजहद में लगे थे। लेकिन कप्तान शुभमन गिल और कोच को इस बात का आभास था कि अगर ये साझेदारी लंबी चली तो इंग्लैंड को सांस लेने का मौका मिल जाएगा।
लगा और तभी एक बार फिर गेंद थमाई गई अर्शदीप को, जो पहले ही 2 बार शिकार कर चुके थे और अब तीसरी बार एक नई चाल के साथ लौटे। एक लेंथ गेंद, हल्की मूवमेंट और जो रूट पूरी तरह चकमा खा गए। बल्ले का किनारा और गेंद सीधे पंत के दस्तानों में समा गई और स्टेडियम एक बार फिर गूंज उठा अर्शदीप अर्शदीप की गूंज से। अर्शदीप ने तीसरा विकेट भी झटक लिया और इंग्लैंड अब गहरे संकट में था, क्योंकि जो रूट महज 14 रन बनाकर लौट चुके थे और स्कोर था 63 रन पर 3 विकेट। लंच के बाद का ये सत्र पूरी तरह भारत के नाम रहा। दर्शकों की आंखों में उम्मीदों की वो चमक लौट आई जो कब से खो गई थी। दोस्तों, 3 विकेट गिरने के बाद इंग्लैंड के ड्रेसिंग रूम में तनाव ऐसे मंडराने लगा था जैसे बादल तूफान से पहले की चेतावनी देते हो। कप्तान बेन स्टोक्स, जो खुद को टीम का संकट मोचक मानते हैं, अब अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन उससे पहले मैदान पर उतरे हैरी ब्रूक, जिनसे इंग्लैंड को उम्मीदें थीं कि शायद वो तूफान को थाम लें। ब्रूक ने आते ही बुमराह की गेंद पर एक शानदार ड्राइव मारी और चौका झड़कर संकेत देने की कोशिश की कि वो दबाव में भी आक्रामकता बरकरार रख सकते हैं। लेकिन भारतीय टीम इस एक चौके से कतई विचलित नहीं हुई। उन्हें पता था कि एक और विकेट और इंग्लैंड पूरी तरह बिखर जाएगा। तभी कप्तान शुभमन गिल ने आक्रमण में बदलाव करते हुए गेंद थमाई मोहम्मद सिराज को, जो अब तक थोड़ा फीके दिखे थे। लेकिन इस बार उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा समेटकर फेंकी एक तेज ऑफ स्टंप लाइन की गेंद, जो हल्की सी मूव हुई और ब्रूक चकमा खा गए। गेंद सीधे पैड्स पर लगी, जोरदार अपील हुई और अंपायर ने बिना देर किए उंगली उठा दी। ब्रूक ने तुरंत रिव्यू लिया, लेकिन थर्ड अंपायर ने भी सिराज की मेहनत को सलाम किया। सिराज को मिली पहली सफलता और इंग्लैंड का स्कोर हुआ 78 रन पर 4 विकेट। अब हर गेंद भारतीय गेंदबाजों की रणनीति का सबूत बन चुकी थी। क्रीज पर थे ओली पोप, जो संयम से रन बना रहे थे, लेकिन अर्शदीप सिंह की अंदर आती गेंदों से लगातार असहज दिख रहे थे। और आखिरकार वही हुआ जिसका हर भारतीय दर्शक इंतजार कर रहा था। अर्शदीप ने एक बार फिर डाली एक जादुई लेंथ बॉल, हल्की इन स्विंग, और पोप पूरी तरह छूट गए। गेंद ने गिल्लियां उड़ा दी। 31 रन बनाकर पोप लौट गए पवेलियन और इंग्लैंड की आधी टीम सिर्फ 95 रन पर ढेर हो चुकी थी। अब मैदान पर भारत की बादशाही चल रही थी और इंग्लैंड सिर्फ मैदान पर खड़ा रहने की कोशिश में जूझ रहा था। वही दोस्तों, टी ब्रेक के बाद जैसे ही खिलाड़ी मैदान पर लौटे, इंग्लैंड की पारी पहले से ही ढहने के कगार पर खड़ी थी। 5 विकेट गिर चुके थे और स्कोर बोर्ड पर सिर्फ 95 रन। अब जिम्मेदारी थी जेम्स स्मिथ और जिमी ओवर्टन पर, जिनके कंधों पर उम्मीदें तो थीं लेकिन अनुभव नहीं। और सामने खड़ी थी भारत की जलती हुई गेंदबाजी सेना। दोनों बल्लेबाजों ने कुछ देर तक संयम दिखाने की कोशिश की, गेंद को रोकना, छोड़ना या डिफेंड करना, हर प्रयास किया। लेकिन भारतीय गेंदबाजों का जोश किसी रॉकेट की रफ्तार से कम नहीं था। अर्शदीप सिंह, जिनके हाथों में उस दिन मानो आग लगी थी, पूरी ताकत से गेंदें बरसा रहे थे। कभी बाउंसर, कभी इन स्विंगर, तो कभी ऑन ऑफ स्टंप के बाहर ललचाती गेंदें। हर बार ओवर्टन चौंक रहे थे और आखिरकार अर्शदीप की मेहनत रंग लाई। एक तीखी लेंथ बॉल, हल्की मूवमेंट और ओवर्टन समझ नहीं पाए। गेंद ने बल्ले का किनारा चूमा और सीधा समा गई। विकेटकीपर ऋषभ पंत के दस्तानों में पूरा स्टेडियम गूंज उठा। अर्शदीप को मिला दिन का चौथा विकेट और इंग्लैंड सिमट गया 117 रन पर 6 विकेट। अब एजबेस्टन में सिर्फ अर्शदीप के नाम की गूंज थी, मानो यह मैदान उनके घर का पिछवाड़ा हो। हर गेंद के बाद उनकी मुट्ठी हवा में लहराती और भारतीय दर्शक उन्माद में झूम उठते। दूसरी ओर जसप्रीत बुमराह भी पीछे नहीं थे। उनका स्पेल उतना ही जहरीला, उतना ही नियंत्रित। शॉर्ट पिच गेंदें, ट्रेडमार्क यॉर्कर और अजीब सी खामोशी जो उनकी गेंदों के बाद बल्लेबाजों की आंखों में दिख रही थी, सब कुछ दर्शा रहा था कि इंग्लैंड की टीम अब सिर्फ समय काट रही थी। रन बनाना तो जैसे एक सपना बन चुका था और मैदान पर जो दृश्य था वो क्रिकेट के रोमांच से कहीं ऊपर चला गया था। भारत का पलड़ा अब सिर्फ भारी नहीं था, बल्कि पूरा मैच उसकी मुट्ठी में बंद होता जा रहा था। पहले दिन के आखिरी सत्र की समाप्ति तक जो तस्वीर मैदान पर बनी, वो किसी भी भारतीय फैन के लिए गर्व से सीना 56 इंच का कर देने वाली थी। सुबह जब सूरज की किरणें एजबेस्टन की हरी पिच पर पड़ी थीं, तब हालात भारत के पक्ष में कतई नहीं लग रहे थे। टॉस हारना, इंग्लैंड की बेसबॉल जैसी पागल बल्लेबाजी शैली और एकदम नई पिच। लेकिन दोस्तों, जब सामने हो अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह जैसे दो तूफान, तो इतिहास पलटते देर नहीं लगती। अर्शदीप ने जिस स्विंग और धार से गेंदबाजी की, वो देखकर तो यही लगा कि भाई साहब शायद यहीं गली क्रिकेट खेलकर बड़े हुए हैं। बॉल को ऐसे नचा रहे थे जैसे गेंद नहीं, रिमोट कंट्रोल हो और बटन उन्हीं के हाथ में हो। वहीं बुमराह अपने शांत चेहरे के पीछे ऐसा जहर छुपा कर लाए कि बल्लेबाजों को सांस तक लेने नहीं दिया। दोनों की जोड़ी ने पहले दिन में ही इंग्लैंड के 6 विकेट उड़ा दी और वो भी सिर्फ 117 रन पर। अब तो यही लग रहा है कि भारत इंग्लैंड को 150 तक भी पहुंचने नहीं देगा। और दोस्तों, बेन स्टोक्स को तो टॉस जीतने के बाद शायद चश्मा लगाकर पिच देखनी चाहिए थी। उन्हें लगा बैटिंग स्वर्ग मिलेगी, लेकिन निकला गेंदबाजों का स्वर्ग। अब आप बताओ यार, ऐसी खतरनाक गेंदबाजी के बाद अर्शदीप सिंह और बुमराह को 10 में से कितने नंबर दोगे? हमारी तो कलम थम गई है, पर आपकी उंगलियां कमेंट में जरूर चलनी चाहिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक ठोक दीजिएगा और ऐसे ही मजेदार क्रिकेट हाइलाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलेंगे फिर ऐसी ही दमदार जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।